Good morning to all. Welcome to my channel Fair of Maths. Today we are going to see application of integration. तो बच्चों आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देखने जा रहे हैं, उसके कुछ ट्रिक्स देखने जा रहे हैं, उसके कुछ रिजल्ट्स देखने जा रहे हैं जो आपको MSCT 2021 में आपको ये हेल्प करेंगे। तो MSCT में हर साल आप देखो पेपर में कि 2 क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से पूछे जाते हैं। सो बेटा 2 क्वेश्चन का मतलब होता है 4 मार्क्स। सो आपको यहाँ आज 4 मार्क्स आपको आज मिलेंगे अगर आप ये ट्रिक्स और ये रिजल्ट्स अच्छे से कर लोगे। बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसे ट्रिक्स और ऐसे रिजल्ट्स जो शॉर्ट ट्रिक्स है ये आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में हेल्प करें। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सो बिफोर दैट उसके लिए हमको कुछ बेसिक टर्म्स देखनी पड़ेगी। ये बेसिक आपको आना चाहिए। फर्स्ट नंबर 1 रिजल्ट, रिमेंबर स्टूडेंट, we have to find the area between two curves. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एग्जैक्टली होता क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में होता है वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, 2 or more कर्व, यू कैन से दैट 2 or more कर्व। ओके, सो वो जो एरिया होता है बिटवीन द कर्व्स वी हैव टू फाइंड, उसकी वो एरिया हमको फाइंड करना होता है। सो इसके लिए आपको 2 कंडीशंस लर्न करनी होती है। नंबर 1, द एरिया बाउंडेड बाय the area bounded by the curve, the area bounded by the curve y is equal to f of x, y is equal to f of x, x-axis and the lines x equals to a and x equals to b, x equals to b। अब आपको एरिया फाइंड करना है। कैसे एरिया फाइंड करना है? इस कर्व का y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कहाँ पर? ऑन एक्स एक्सिस, इनक्लोज बिटवीन 2 लाइन्स x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। सो बेटा इसका जो फॉर्मूला आता है a इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स dx एंड द रीजन फॉर दिस, now this is a given curve y is equal to f of x and here the lines x is equal to a and x equals to b. Now this area we have to find. ये एरिया आपको निकालना होता है बेटा। और एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि ये एरिया लाई कहाँ कर रहा है? इट लाई ऑन एक्स एक्सिस, ऑलवेज रिमेंबर। सो एक्स एक्सिस जब आपको बोलेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। ओके, सिमिलरली अब क्या होता है? द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब आप क्या करो, कर्व को चेंज कर लो बेटा। अब कर्व को आप चेंज कर लो। अब आपका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व आ जाएगा x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, और यहाँ आप x एक्सिस को रिप्लेस कर दोगे y एक्सिस से, और लाइंस भी आपकी चेंज हो जाएगी। लाइंस आ जाएगी बेटा आपकी यस y इज इक्वल टू c एंड y इज इक्वल टू d। ओके, अब इस केस में फॉर्मूला तो करस्पॉन्डिंग चेंजेस है। फॉर्मूला सिंपली आ जाएगा c टू d आ जाएगा, यहाँ x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई आ जाएगा। ओके, सो x और y को आपको, x रहा तो आप इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, y रहा तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, करस्पॉन्डिंग चेंजेस करने हैं। अब रीजन का देखो बेटा, यहाँ पर रीजन कैसे आएगा? यहाँ आपको अगर रीजन ड्रॉ करना है सो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका जो रीजन है ये लाई करेगा ऑन y एक्सिस। बस ये डिफरेंस समझ लो बेटा। आप डिफरेंस आपको समझ गया तो ये c है और ये आपका d है और ये आपका रिक्वायर्ड कर्व है। सो आप इसको यहाँ लिख लो, हेयर वी राइट c एंड d x इक्वल्स टू एफ ऑफ y। ओके, सो देखो बेटा यहाँ पर कहाँ लाई करा है? यहाँ लाई करा है आपका रीजन x एक्सिस पे, और यहाँ आपका रीजन लाई कर रहा है ऑन y एक्सिस।
सो एक्स एक्सिस का फॉर्मूला ये है और ये वाई एक्सिस का फॉर्मूला है, इसको आप नहीं भूलोगे। ये दो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से करना है फॉर एक्स एक्सिस फर्स्ट वन, और सेकंड फॉर्मूला जो है आपका, ये फॉर्मूला है आपका वाई एक्सिस। सो आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बस यही देखना होता है कि आपका रीजन एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पे लाई करोगे तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, वाई एक्सिस पे लाई करा तो आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। ओके स्टूडेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू ट्रिक्स। हमारी ट्रिक्स पे हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं हमारी ट्रिक्स क्या है, हमारे रिजल्ट्स क्या है। बेटा ये रिजल्ट्स जो है ये बहुत यूज़फुल रिजल्ट्स है, आप इसको आप भूलोगे नहीं, इसको याद रखोगे। ओके, सो नंबर वन मैंने लिया है, रिजल्ट नंबर वन और ट्रिक नंबर वन, रिजल्ट नंबर वन और ट्रिक नंबर वन, एरिया इनक्लोज बाय एलिप्स, area enclosed by ellipse, and that ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Area enclosed by the ellipse, x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. It is always pi ab square units. ये है बेटा वो शॉर्ट ट्रिक्स। आप किसी भी इलिप्स का एरिया फाइंड कर सकते हो, बाउंडेड एरिया फाइंड कर सकते हो, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगा, डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। कोई रीजन ड्रॉ नहीं करना है आपको, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करना है, जस्ट आपको ये ट्रिक ध्यान में रखनी है, रिजल्ट ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जब भी आपको इलिप्स देगा और आपका एरिया फाइंड करने का बोलेगा आपको, सो आप कुछ नहीं करोगे, ये फर्स्ट वाला रिजल्ट यूज़ करोगे, ये फर्स्ट रिजल्ट यूज़ करोगे और डायरेक्टली आपका आंसर आता है पाई ए बी। सो यहाँ से आप बोल सकते हो इसका एरिया क्या आएगा। इफ़ वी कंपेयर these two equation, so a square equals to 16 and b square equals to 25, so a equals to 4 and b equals to 5। बस बेटा उस रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वाले रिजल्ट में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। सो व्हाट वी हैव, पाई इंटू 4 इंटू 5, सो वी हैव 20 पाई स्क्वायर यूनिट्स। आ गया। कितना टाइम लगा, विथिन अ सेकेंड मैंने इसका ना आंसर लेके आया है। सो आपको MSCT में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां आप ऐसे रिजल्ट्स का यूज़ करोगे। ओके स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर द एरिया इनक्लोज बाय द इलिप्स, दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन इज ऑलवेज पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। ओके स्टूडेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। ट्रिक नंबर वन। नाउ वी मूव ऑन टू सेकेंड ट्रिक। सेकेंड ट्रिक हम लोग चलते हैं अब सेकेंड ट्रिक की तरफ, देखते हैं हमारी सेकेंड ट्रिक क्या है। Now here we have two parabolas, area enclosed between two parabolas. First one is y square equals to 4ax and second one is x square equals to 4by 4by। ये है बेटा आपके दो पैराबोलास, और इस पैराबोलास का जो एरिया होता है, ऐसे पैराबोलास का जो एरिया होता है, एंड दैट इज 16 AB अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। इसको नहीं भूलोगे बेटा आप। सपोज वी हैव टू गिवन टू पैराबोलास एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन देम, उनके बीच का आपको एरिया निकालना है। नाउ सी द नेचर ऑफ पैराबोला, y square equals to 4ax and x square equals to 4by। so in this case we get the area directly by this standard result 16AB upon 3 square units. For example, take as example y square equals to 16x and x square equals to 2y. Now compare these two equation. So here a equals to 8
एंड b इक्वल्स टू 1/2। बेटा इसको और इसको कंपेयर करो, सो आप यहाँ से a और b का वैल्यू निकाल लोगे। ओके क्योंकि आपको यहाँ पर a और b का वैल्यू चाहिए होता है। बस कुछ नहीं करो बेटा, ये वैल्यूज़ लो और इस रिजल्ट में पुट कर दो। सो यू विल गेट 16 8 इंटू 1/2 upon 3. So here we have what we have. So here we have, if we compare 4a equals to 16, so here we have 4a equals to 16, so a equals to 4. बच्चों a is equal to कितना आएगा? a is equal to आ जाएगा 4. So here we write 4. So 2, that is 32 upon 3 स्क्वायर यूनिट्स। कितना टाइम लग रहा है देखो आप, मुझे रिजल्ट निकालने के लिए कितना टाइम लग रहा है, कितना फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है। तो बेटा अब ये वाले रिजल्ट्स जो है इसको आप नहीं भूलोगे। दैट इज रिजल्ट नंबर 2 और ट्रिक नंबर 2। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ थर्ड ट्रिक और रिजल्ट नंबर 3। नाउ वी हैव टू गिवन पैराबोला। Now we have to given parabola y square equals to 4ax and the line y is equal to mx. Y is equal to mx. Now in this case the required area is always equals to 8a square upon 3m cube. ये होता है बेटा, क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका रिजल्ट 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। ये कब यूज़ करोगे? जब आपको पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन गिवन रहेगा, तो वहाँ आप इसको ये वाले रिजल्ट को यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल आपको पूछेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड वाई इज इक्वल टू एक्स। आप कंपेयर कर लोगे। सो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है मुझे a का वैल्यू 1 आ रहा है और m का वैल्यू कितना आ रहा है? 1। नाउ सब्स्टिट्यूट, इस वाले रिजल्ट में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। सो ये 1 1 1 1 आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा 3/8 स्क्वायर यूनिट्स। ओके स्टूडेंट, सो टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके सो हमने आज 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत काम के रिजल्ट्स देखे हैं, और उसी को आप शॉर्ट ट्रिक्स भी बोल सकते हो। वो तीनों रिजल्ट्स आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, उसको रिवाइज करना है। ये आपको MSTT में हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं कल और एक नई वीडियो में। टिल देन बाय।